मेरे प्रिय अनुज, जम्बू द्वीप के दक्षिण की सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है मेरा। विवाह का निवेदन कर मुझे उससे दूर मत करो। मैं समझ गया भैया, बहुत विकट परीक्षा है वैवाहिक जीवन। वो एकाकीपन से मुक्त नहीं करता, अपितु जीवन की फांस बन जाता है। आपने मुझे सद्बुद्धि दी। विवाह से तो कोसों दूर रहना चाहिए, आपको ही नहीं मुझे भी। गणेश आ गया, अर्थात उससे कार्तिकेय को मना ही लिया होगा। अपने भैया से मिला है पुत्र गणेश? हाँ माँ। तुमने उन्हें बताया विवाह के बारे में? हाँ माँ, बताया। मान गए वो? हाँ माँ, मान गए, भैया भी और मैं भी। मान गए? तुम दोनों? यही कि विवाह एक बहुत बड़ा माया जाल है, इसलिए अब आपके दोनों पुत्र कभी विवाह नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम दोनों की ही ओर से अब विवाह के लिए बस ना है। किंतु क्यों? क्योंकि भैया ने मुझे भली भांति समझा दिया। वो सरोवर जिसमें तुम खिंचते चले गए, वो वैवाहिक संसार का दलदल रूपी सरोवर था। यदि मैंने विवाह किया तो मैं भी उसी में खिंचा चला जाऊंगा और धीरे धीरे ईश्वर और अपने कर्तव्य दोनों से दूर हो जाऊंगा। माँ, विवाह रूपी माया का दलदल किसी को भी इतना धंसा लेता है कि व्यक्ति चाह कर भी बाहर नहीं आ पाता। एक बार इसमें उलझ गए तो ईश्वर और कर्तव्य दोनों भूलने होंगे और माया संसार के बंधन में बंदी बनकर रह जाएंगे। नहीं पुत्र, विवाह कर्तव्य से दूर नहीं करता, उसे पूर्ण करता है। विवाह भगवान से दूर नहीं करता, हमें उनके निकट ले जाता है। किंतु माँ, भैया ने तो कहा था विवाह मायावी बंधन है। पुत्र, विवाह तो पावन बंधन है जो दो आत्माओं को संबंध में बांधकर उन्हें पूर्ण करता है। जैसे मैं और तुम्हारे पिता एक दूसरे के पूरक हैं और कठिनाइयों में पति पत्नी एक दूसरे के लिए शांति स्थान है। जिसे जीवन संगिनी के रूप में चुना, उसके साथ जीवन साझा करना तो सुख और शांति का कारण होता है। और किसी को सुख देना, शांति देना, इससे अधिक धार्मिक और क्या हो सकता है पुत्र? इसीलिए पत्नी अथवा अर्धांगिनी को धर्म संगिनी और पत्नी को धर्म संगी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, कोई भी पूजा, व्रत या यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक पत्नी का साथ नहीं होता है पुत्र। नारायण अवतार श्री राम भी इससे अछूते नहीं थे पुत्र। उन्हें भी अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के लिए देवी सीता की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर स्वर्ण मूर्ति रखनी पड़ी थी। और ये भी स्मरण रहे पुत्र कि जीवन के चारों आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना विवाह के सन्यास आश्रम में प्रवेश करने से मोक्ष प्राप्ति असंभव हो जाती है। क्योंकि विवाह के बाद कोई माता पिता बनता है, तब अपनी संतान का भली भांति पालन पोषण करने पर ही कोई मातृ और पितृ ऋण से मुक्त होता है। इसलिए विवाह ना ही तो कर्तव्य से दूर करता है और ना ही ईश्वर भक्ति से, अपितु विवाह करने से तो सभी कर्तव्य पूर्ण होते हैं। हाँ, आप भी उचित कह रही है माँ। फिर तो भैया को ही नहीं, मुझे भी विवाह करना चाहिए। शीघ्र ही मेरा भी विवाह करवा दीजिए। हाँ पुत्र, किंतु तुम्हारे विवाह की चिंता तो तब करेंगे ना जब उसका उचित समय होगा, और वो समय अभी नहीं है। अभी कार्तिकेय के विवाह का समय है। आपने उचित कहा माँ। किंतु भैया, उन्हें समझाना, उनका निर्णय बदलना तो बहुत कठिन है। उन पर मेरी या आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु यदि पिताश्री यहाँ होते तो मैं उनसे निवेदन करता, पर वो तो अभी यहाँ है ही नहीं। नहीं गणेश जी, महादेव यही है, वो देखिए।
क्या हुआ पुत्र? तुम उन्हें यहाँ देखकर इतना चकित क्यों हो गए? क्योंकि भैया कार्तिकेय के पास से लौटते समय तो मैंने पिताश्री को मार्ग में देखा था, सनकादिक कुमारों के साथ। और ध्रुव तारे के नीचे और बरगद के वृक्ष की छांव में। ये आपको कैसे ज्ञात है माँ? क्योंकि प्रभु दक्षिणा मूर्ति जो है, दक्षिणा मूर्ति? यहाँ कैलाश में भी महादेव और वहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे भी महादेव ही हैं, अपने दक्षिणा मूर्ति स्वरूप में। तो इस दक्षिणा मूर्ति स्वरूप की क्या कथा है माता? स्वामी ब्रह्मदेव के मानस सनकादि पुत्र सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार ज्ञान और आत्म तत्व प्राप्ति के इच्छुक थे। उनकी इस इच्छा को फलित करने के लिए प्रभु महादेव ने एक सर्वोच्च गुरु का रूप लिया और यही है उनका दक्षिणा मूर्ति स्वरूप। बरगद वृक्ष अर्थात वदा अला वृक्षम की छांव में, जिसके ऊपर सभी ध्रुव तारे प्रकाशित होते हैं, वहाँ स्थिर दक्षिणा मूर्ति अपने चतुर्भुज अवतार में स्थित होती है। और इस मुद्रा में उनके नीचे वाला दाहिना हाथ छिन्न मुद्रा में रहता है, जो श्रेष्ठता और परिपूर्णता का द्योतक है। अपने नीचे रहने वाले बाएं हाथ में वो ध्रुवाधान में होते हैं, जो उनके समस्त उजागर ज्ञान का स्रोत होने का संकेत है। उनके ऊपर रहने वाले दाहिने हाथ में डमरू, जो इसका संकेत है कि समय और सृजन दोनों से ही उनका तारतम्य है, क्योंकि स्पंदन ही तो है जो प्रत्यक्ष रूप धारण करता है। उनके ऊपर रहने वाले बाएं हाथ में वो अज्ञानता को मिटाने वाली अग्नि को धारण करते हैं पुत्र। और उनका बायां पांव उनके दाएं पांव के घुटने पर विरासना मुद्रा में स्थिर रहता है, जो स्थिरता का द्योतक है। और उनका दाहिना घुटना जो पृथ्वी का स्पर्श करता है, उसके नीचे अपना शीश उठाने में असमर्थ अज्ञानता रूपी असुर दबा रहता है। प्रभु को उनके इस रूप में ध्यान, ज्ञान, विद्या और जगत गुरु के रूप में जाना जाता है। दक्षिणा मूर्ति अर्थात दिव्य चेतना। और जब वो इन चारों ऋषि कुमारों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तब उनका मुख दक्षिण की ओर है। और ये भी एक कारण है कि उन्हें दक्षिणा मूर्ति कहा जाता है। माँ, आपने जिस प्रकार प्रभु का वर्णन किया है, उससे मुझे उनका वो स्वरूप दिखाई दिया जिसे मैं देखकर भी नहीं देख सका था। ये महाज्ञान शब्द रहित है, इसीलिए महादेव इसे मुद्रा के माध्यम से ही प्रदान कर रहे हैं, जिसमें सबसे विशेष छिन्न मुद्रा, क्योंकि इस मुद्रा में तर्जनी उंगली जो जीव अथवा आत्मा के प्रतीक है। जो भी उनकी ध्यान साधना पूर्ण करता है, प्रभु दक्षिणा मूर्ति स्वयं उनके हृदय के निकट अमूर्त अमृत तुल्य रूप में होने का आभास करते हैं। अर्थात जब तक प्रभु दक्षिणा मूर्ति सनत कुमारों को ज्ञान प्रदान नहीं कर देते, तब तक हम भैया के विवाह की चर्चा उनसे नहीं कर सकते। और पुत्र, यदि प्रभु इस विषय में कुछ करना चाहेंगे, तो वो स्वयं हमें संकेत दे देंगे। सूर्यदेश तो है अभी आकाश में, फिर अचानक अंधेरा क्यों छाने लगा?
क्षणिक अंधकार से प्रभु ने हमें किसी संकट का संकेत दिया था माँ। हाँ पुत्र, ये शुभ संकेत तो कदापि नहीं था। कदाचित कोई अनर्थ होने वाला है। या कहीं कोई अनर्थ हो रहा है।